गे और इस समय परमेश्वर के वचन में से ईशाया की पुस्तक उसका ईशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक कोई एक जन पढ़िएगा। उज्जैन राजा मरा। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के सबसे डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराज यहोराज को अपनी आंखों से देखा है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु, बड़े अनुग्रह करने वाले सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दिन जो पवित्र वचन आपने स्मरण कराया प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात कर आशीष और अनुग्रह करके दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ईशाया को दर्शन मिला और उस दर्शन में वो बहुत ऊंचे पर, सिंहासन के भी ऊंचे पर, मंदिर के ऊंचे पर साराप उनको दिखाई दिया। साराप एक प्रकार के स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों का कई सारे नाम बाइबल में दिए हुए हैं। एक तो स्वर्गदूत हैं, एक चमकीला वस्त्र पहने हुए पुरुष हैं, एक करूब हैं। इस प्रकार से साराप हैं। तो कई प्रकार से नाम स्वर्गदूतों का बाइबल में दिया हुआ है। और स्वर्गदूत के विषय में भी एक अलग से स्टडी है, उसको भी समय मिले तो हम करेंगे। शैतान के विषय में स्टडी है, परमेश्वर के विषय में स्टडी है, यीशु के नाम के विषय में स्टडी है। तो ये सारे विषय को हमें सीखना तो ज़रूरी है, समय मिले। और प्रभु हो सकता है आप लोगों को सिखाया है आपके पास्टर के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, जरूर कुछ ना कुछ बातों को आप लोगों ने सीखा हुआ है और सीखते आ रहे हैं। प्रभु को हर बातों में महिमा मिले। यहाँ पर साराप परमेश्वर के स्वर्गदूत आराधना करने वाले टीम को प्रभु को ईशाया को दिखाई दिया है। और ईशाया देख रहा है बहुत ऊंचे पर साराप है और साराप के 6 पंख हैं। और ये 6 पंखों में से सबसे नहीं उड़ रहा है, 6 की 6 पंखों से नहीं उड़ रहा है। इसमें से 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप के रखा है, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांप के रखा है और 2 पंखों से ये उड़ रहे हैं। हालेलुया। और इनके मुख से निरंतर एक शब्द निकल रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ये 3 बार कहते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 हैं। फिर से शुरू करते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में सुने हैं, त्रिएक परमेश्वर के विषय में विश्वास करते हैं और त्रिएक परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन तीनों परमेश्वर को अब 3 परमेश्वर नहीं समझना है, 3 में एक परमेश्वर को आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र है, पुत्र परमेश्वर पवित्र है और पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र है। इनको मिलाकर वो कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 3 बार। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हम इन विषय में नहीं, अभी हम उस विषय को लेकर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे जो इनके पास 6 पंख हैं। 6 मनुष्यों का अंक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 जो हैं, 6 दिन में परमेश्वर ने
उससे पहले सारे सृष्टि करके 6वां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और इस कारण 6 अंक जो है ये मनुष्य का अंक है। तो ये 6 पंख जो है ये मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर प्रयास कर रहा है, और वही बात आज हमें सीखना है। ये 2 पंखों से क्या कर रहे हैं, अपने मुंह को ढांप के रखा है। इसका क्या मतलब है, हम आज इसी बात के लिए देखेंगे। उसके बाद ये चर्चा होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे दोनों पाँव को क्यों ढांप के रखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2 पंखों से उड़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। हालेलुया। मैंने हो सकता है इस विषय को लेकर पहले बोला है, लेकिन उस समय का प्रकाशन और इस समय का प्रकाशन में अंतर होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो 2 पंखों से ये अपने मुंह को ढांपा हुआ है। अगर साराप के विषय में, करूबों के विषय में बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है इनके चारों ओर आंखें ही आंखें हैं, और इनका शरीर ज्वालामय अग्निमय दिखता है। ये अंदर से आग से भरा हुआ है, इस तरह से दिखता है। ये बहुत चमकीले हैं। ये सारी बातें हैं। इनके सुंदरता की कोई सीमा नहीं है साराप के अंदर। और ये 24 घंटा बिना थके आराधना परमेश्वर की करते हैं, लेकिन ये अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। जब इतने सुंदरता है, जब इतने चमकीले हैं, जब इतने आग से भरे हुए हैं, तो अपने मुंह को क्यों नहीं दिखाते, अपने मुंह को क्यों ढांपे रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर सिखा रहा है हम कैसे सेवकाई करना है, कैसे भलाई करना है, कैसे परमेश्वर के मार्ग में आगे चलना है। मुंह को ढांपने का मतलब एक साराप होकर, सुंदर होकर, एक जिनके अंदर आग की भरपूरी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वो अपने चेहरा नहीं दिखा रहा है, वो अपने मुंह को पंखों से ढांप के रखा है। इसका मतलब है हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो भी धर्म का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को छिपाकर परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। यही इसका मतलब है। अपनी बढ़ाई नहीं करना, अपने मुंह को ढांपे रखना। लोग हमारी बढ़ाई करे तो करे, हम अपनी बढ़ाई नहीं करना। हमें अपने आप को दीन और नम्र बना के वो भलाई का काम को करते रहना चाहिए, और अपने आप को छिपाकर परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को दिया है, और अगर ये क्रूस ना बना होता, ये क्रूस लकड़ी का ना बना होता, इसको जंगल से ना लाया जाया होता, तो यीशु का ये अंतिम काम, यीशु का जो संसार में आने के बाद अंतिम उद्धार करने का काम पूरा नहीं हो पाता। इस क्रूस को किसी व्यक्ति ने बनाया है। वो जंगल गया होगा, जंगल से लकड़ियों को काटा होगा, उसको शेप दिया होगा, उसको कील से ठोककर एक क्रूस का नाप देकर क्रूस जैसा बनाया होगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम बाइबल में कहीं भी नहीं है। हालेलुया। तो कोई ना कोई योजना परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए भी बनाया था कि ये व्यक्ति जन्म लेगा, बड़ा होगा, लकड़ी का काम सीखेगा, क्रूस बनाएगा, और उस क्रूस पे यीशु की मृत्यु होगा। एक बड़ा कार्य परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिया, लेकिन उस व्यक्ति का नाम बाइबल में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो छिपकर काम किया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब चिट्ठी डालकर यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और प्रेरित लोग चिट्ठी डालकर बोला कि यहूदा तो अपने जगह पे गया, उसके जगह पे प्रेरिताई के काम कौन करेगा। तो उन्होंने चिट्ठी डाला, 2 व्यक्ति का नाम आया, एक तो मत्तियास का नाम आया और एक यूसुफ का नाम आया। उन्होंने मत्तियास को चुन लिया, यूसुफ को छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ के गुप्त काम, छिप कर किया हुआ काम बाइबल में लिखा हुआ है, मत्तियास का काम नहीं लिखा हुआ है। यूसुफ भले ही वहां पर चुना नहीं गया, लेकिन फिर भी यूसुफ ने मत्तियास से अच्छा काम छिप कर किया है,
और परमेश्वर उनको आने वाले समय में उसके पुत्र को सेवकाई में प्रयोजन किया। हालेलुया। छिपकर करना, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं करना, यही वो साराप दिखा रहा है कि कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो और काम करो, सेवकाई करो, भलाई करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को सामने रखकर मैंने किया अन्य जाति के समान नहीं करना, अपने मुंह को ढांप के रखना। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। आप बाइबल में कई सारे धर्म के काम के बारे में लिखा हुआ है कि धर्म के काम जो है मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना है। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो मनुष्य को दिखाने के लिए हमें धर्म का काम नहीं करना है। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम करेंगे तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाएंगे। तो कैसे धर्म का काम करना है? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को, अपने मुंह को ढांप कर, अपने आप को कम करके परमेश्वर की महिमा करें और धर्म का काम करें। हालेलुया। आज हमें ये देखना है कि ऐसा कौन कौन सा धर्म का काम है जो हमें दिखाने के लिए नहीं करना है। हमें अपने मुंह को ढांप कर रखना है, छिप कर करना है, गुप्त में करना है, ताकि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम मत्ती 6 अध्याय से कई बातों को आज देखेंगे, अगर समय मिले तो, नहीं तो एक दो बात को देखकर हम अगले बार बाकी बातों को देखेंगे। धर्म का काम जो हम अपने मुंह को ढांप कर करना है, पहला काम दान देना। जब हम दान करते हैं तो हमें अपने आप की बढ़ाई करने के लिए, अपने आप को प्रकट करके करने के लिए नहीं करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजा, जैसा कपटी और सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बढ़ाई करे, लोग उसकी चेहरा को देखे, लोग कहे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है कितना दान करता है, ये व्यक्ति जो है कितना भलाई का काम करता है, इसकी बढ़ाई करो। और क्यों करते हैं बढ़ाई? कि अगले बार फिर ये दान करेगा। और वो व्यक्ति अपनी बढ़ाई को सुनने के लिए, अपनी महिमा को पाने के लिए ये बार बार खुले में दान करते हैं, तुरिया बजवाता है। हालेलुया। तुरिया बजवाने का मतलब प्रकट करते हैं, दूसरों के द्वारा भी बुलवाते हैं कि जाके सबको बताओ कि मैंने ये किया है, ये सारे काम मैंने तुम लोगों के लिए किया है, चर्च के लिए किया है, विश्वासियों के लिए किया है। हालेलुया। बहुत सारी बातें बोल बोल कर प्रचार करके करते हैं। बाइबल कहता है ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में फल मिल चुका है, क्योंकि इसने दिखाकर किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम दान करोगे तो क्या करना है? तुम गुप्त में करना, ताकि जो परमेश्वर गुप्त में तुमको देख रहा है वो तुमको प्रतिफल दे। संसार से कुछ मिला या ना मिला उसके लिए आशा नहीं करना, परंतु तुम छिप कर करो, गुप्त में करो, मुंह को ढांप कर करो, ताकि परमेश्वर तुमको प्रतिफल दे। हालेलुया। कितना सुंदर से परमेश्वर ने हमें सिखाया है। कोई भी धर्म हमें ये बात नहीं सिखाता है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है बायां हाथ वो जानने ना पाए। कितना परमेश्वर चाहता है कि तुम दान मन से करो, लेकिन भनक तक लगने नहीं देना कि हम कितना कर रहे हैं। हालेलुया। ये इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें और आपको देगा। मैंने कई बार देखा है हमारे चर्च में प्रभु ने कितना अच्छा एक नियम बनाया है गुप्त में। इस कारण हम क्या करते हैं, बंद मुट्ठी में, किसी को पता तक होने नहीं देते हैं, वो बंद मुट्ठी में हम ऑफरिंग को डालते हैं। कोई जन, केवल संडे की बात नहीं है, कहीं पर कुछ भी परमेश्वर का काम हो रहा है तो वहाँ पर भी बड़े गुप्त रीति से परमेश्वर के दान को देते हैं। मैंने परमेश्वर के दान
परमेश्वर के कार्य के लिए कई जगह से मुझे भी मिला है, थोड़ा थोड़ा बहुतों ने हेल्प किया है, लेकिन मैं भी उन बातों का प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार उन्होंने दिया है, परमेश्वर ही प्रतिफल देंगे। हालेलुया। कई बार सोचते होंगे कि हमने दिया और पास्टर जी ने हमारा नाम तक भी नहीं लिया, एक बार नाम ही ले लेते, लेकिन इससे आपकी बढ़ाई मैं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो जो भी परमेश्वर के कार्य के लिए आप अपने चर्च में कर रहे हैं, पंखे लेने के लिए कर रहे हैं, दरिया लेने के लिए कर रहे हैं, कई गेट जंग लग गया, उसमें रंग, एक डब्बा रंग खरीद के अगर आपने रंग लगाने के लिए कुछ कर दिया, आप अपने मुंह को ढांपे, आप अपने को छिपा कर रखें, उस बात को प्रकट ना करें। परमेश्वर जो गुप्त में देख रहा है वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये दान जो हम करते हैं ये दिखाने के लिए नहीं, परंतु छिपाकर करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका शिक्षा ही इतना अनमोल है। हालेलुया। कोई भी किसी में भी, हम जब हिंदू में हम जब मगन थे, हम जब पूजा पाठ में मगन थे, हम कभी भी ऐसी बातें नहीं सीखा है। हम तो ये देखे हुए हैं, अपने बड़ों को हमने ये देखा हुआ है, जब भी कुछ करते हैं, धर्म के काम के लिए कुछ करते थे तो बड़े चढ़कर हिस्सा तो लेते थे, लेकिन वो नोट भी दिखा कर करते थे कि मैंने 500 दिया और फलाने ने 200 ही दिया, मैंने तो 5000 दिया, फलाने ने तो 1000 ही दिया। इस तरह से हम दिखा कर करते थे। हालेलुया। ये इसमें उन्होंने क्या प्रतिफल पाया? हालेलुया। किसी को दशवांश के बारे में नहीं मालूम, दशवांश क्या होता है नहीं मालूम। कमाते हैं 15,000 या कमाते हैं 20,000, उसका दशवांश वो लेकर आते हैं 500 रुपया, और 500 रुपया देते समय कहते ये मेरा दशवांश है। हालेलुया। उनको दशवांश का भी नहीं मालूम है कि दशवांश क्या होता है। हो सकता है मालूम तो सब कुछ होता है, लेकिन मालूम होने के बाद भी वो उस काम को करते नहीं है, और 500 रुपया देते समय कहते ये मेरा दशवांश है। तो और वो सोचते हैं अब आकाश के झरोके खुल जाएगा, अब प्रभु का आशीष बहुत ऐसे आएगा। हालेलुया। मतलब देने का मन नहीं है, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। उससे तो अच्छा वो दशवांश के नाम पे वो 500 भी ना देते। हालेलुया। जब देना है दशवांश के नाम पे तो दशवांश पूरा देना है, नहीं देना है तो मत दो। 500 देकर आप कहोगे ये दशवांश है, तो क्या करते हैं वो दिखाने के लिए ही कर रहे हैं कि मैं दशवांश दे रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन मन से अगर है वो छिप कर दे सकते हैं, वो हाथ मुट्ठी बंद करके दे सकते हैं, लेकिन दशवांश नहीं, वो स्वेच्छा की भेंट है। कुछ कई प्रकार से दान है। एक तो अपनी इच्छा का दान, उसको स्वेच्छा भेंट कहते हैं। एक दशवांश वो अलग से है। एक जब पास्टर को पर्सनल कुछ यूज करने के लिए वो एक अलग दान। तो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारा मन है खुशी से करना है। हालेलुया। कुड़कुड़ा के नहीं करना है। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाया है। दान करो, लेकिन अपने आप को प्रकट करके मैंने ये किया, मैंने इतना किया, फलाने ने तो कुछ नहीं किया और मैं इतना ज़्यादा कर दूंगा और वो फलाने ने जो है वो इतना करेगा। इस तरह से कुड़कुड़ा कर और दिखाकर अपने आप को प्रकट करके परमेश्वर का वचन मना करता है। सारा को परमेश्वर ने सिंहासन मंदिर के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो सब उनसे ये सीखना है कि उसकी सुंदरता तो है, उनके भलाई का काम तो है, परमेश्वर की आराधना तो वो करता है, लेकिन अपने मुंह को ढांप कर रखता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर सिखा रहा है जब तू दान करे ऐसा ही करना, अपने मुंह को ढांप कर रखना, अपने आप को छिपा कर रखना, और गुप्त में करोगे तो गुप्त में परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और भी कई सारे बातें हैं इसी मत्ती 6 में, हम लोग और भी बातों को देखेंगे, और कुछ बातें मत्ती से बाहर भी हैं, मत्ती सुसमाचार से बाहर भी हैं।
तो इन सारी बातों को अभी हम लोग लगातार देखेंगे। 6-7 बातें हैं, उन 6-7 बातों को हर हफ्ता हम देखेंगे। मुंह ढांपने का अर्थ जो है हमें दिखाकर नहीं करना है, दिखावटी के साथ नहीं करना है। तो ऐसे कौन कौन सी बातें बाइबल में है जिनको हमें दिखावटी नहीं करना, दिखाने के लिए नहीं करना। इन बातों को सीखने के बाद पाँव ढांपने का भी अर्थ में कुछ बातों को लगातार देखेंगे और उसके बाद हम और कुछ बातों को देखते रहेंगे। हालेलुया। समय हमारे पास बहुत है और प्रभु के आगमन जब तक नहीं होता है, हम धीरे धीरे इन बातों को सीखते रहेंगे और इनके अनुसार चलते रहेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष